नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। बता दें, किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी आंदोलन जारी है। हालांकि कल उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद सरकार और किसानों के बीच में जब बातचीत हो रही है तो कुछ बीच का रास्ता निकले और शायद किसानों का आंदोलन समाप्त हो, लेकिन सरकार से बातचीत में किसान माने नहीं है। आंदोलन जारी है। हालांकि 3 दिसंबर को अब एक बार फिर से बातचीत होनी है। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाना चाहते हैं किसान, और किसानों का अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो टस से मस नहीं होंगे। और अलग अलग इलाकों से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चुला बॉर्डर से मनीष चौरसिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर का भी रुख करेंगे। मोहित बख्शी वहां से हैं। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का भी एक बार मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। जरा मोहित, यहाँ की तस्वीर बताइए। 7वां दिन है आज इस पूरे आंदोलन का। कहा जा रहा था कि शायद जब कल सरकार और किसान मिले तो बीच का रास्ता निकला हो और ये आंदोलन धीरे धीरे सॉफ्ट हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकती हैं अभी, क्योंकि किसान साफ कह चुके हैं कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, इसलिए उनकी तैयारी देख लीजिए। अभी सुबह सुबह का वक्त है और अभी लंगर की तैयारी हो रही है। इस तरीके के तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये तमाम किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष कितना ही लंबा चले, लेकिन इस बार कानून जो है, तीनों कानून वापस करवा कर ही जाएंगे। इसीलिए ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। और आप ये तस्वीरें सुबह सुबह की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तैयारी सुबह सुबह लंगर की हो रही है। यहाँ पर भी इसी तरीके की तैयारियां हैं। अगर मंच की हम बात करें तो मंच अभी थोड़ी देर में लग जाएगा। फिर से जो स्पीकर्स हैं जिनको बोलना होता है वो यहाँ पर आकर अपनी बात रखते हैं। कल जिस तरीके से कहा गया कि बातचीत सफल नहीं हो पाई, उसके बाद भी देखिए तैयारियां, देखिए इधर देखिए, ये तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि किसान, जितने किसान संगठन हैं, सब एकजुट होकर यहाँ पर एक आवाज में कह रहे हैं कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि उनकी मांग नहीं मान ली जाती। और इसके लिए वो चाहे उनको समय लगे 1 महीने का, 2 महीने का, यहाँ तक कि 6 महीने की तैयारी जो है तमाम किसान संगठन करके आए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि तैयारी, और ये नजर भी आ रही है जिस तरह से यहाँ पे पूरा अब कहा जाए लंगर की तैयारी की जा रही है। मनीष इस समय चिल्ला बॉर्डर की तरफ है। मनीष, अब चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों की जो मौजूदगी है, जो उनका जमावड़ा है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि कल एक बैठक हो चुकी है जो बेनतीजा रही है, लेकिन कल एक और बैठक होने वाली है किसानों और सरकार के बीच में। देखिए, बैठक होने वाली है, लेकिन इस वक्त आपको हम सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नोएडा का ये बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया। भाई साहब, 1 मिनट, ये देखिए आप, ये पूरा जो बॉर्डर है ये सील कर दिया गया है। और ये परेशान क्यों करेगा, क्योंकि हर रोज लाखों की संख्या में इस रास्ते से दिल्ली से लोग नोएडा आते हैं, नोएडा से लोग दिल्ली जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, लेकिन ये दोनों तरफ का रास्ता बंद हो चुका है। मंगलवार की बातचीत असफल रहने के बाद तमाम किसान यहाँ पहुंचे हैं और अब जो भारतीय किसान यूनियन भानु है उसके जो कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं, और 2 तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। क्या मांग है कि अब फिर से आप लोग 6 दिन शांत रहे, 6 दिन के बाद आप यहाँ आए नोएडा बॉर्डर सील करने के लिए? जी, हम लोग यहाँ जो एक किसान विरोधी काला कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के ऊपर थोपा है, इसके विरोध में यहाँ पर भारतीय किसान भानु के समस्त पदाधिकारीगण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पे कूच करके यहाँ आंदोलन करने के लिए आए थे। कब तक बने रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी जब तक बने रहेंगे। इतनी बड़ा हमें परेशान किया जा रहा है, पानी का टैंकर भी यहाँ से उठा के ले गए, कोई व्यवस्था नहीं किसी तरह की। ये सरकार किसान का गला घोटना चाहती है। क्या आए थे क्या आप लोग? बता के इनको पता ही नहीं है। हमें एक तो हमारे किसानों पर डंडा बजा रहे हैं लोग। 6 दिन बाद यहाँ आप लोग पहुंचे हैं, 6 दिन तक आप इंतजार करते रहे, क्या बातचीत का इंतजार कर रहे थे? अब अभी क्या उम्मीद लग रही है यहाँ से? हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का कहना है कि अगर माननीय आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर आके हमसे मुलाकात करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, या फिर हमारा जो भी अभी उन्होंने मूल्य निर्धारित किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं साहब हमने जो भी रेट निर्धारित किया है वो किसान के हित में है। तो अगर किसान के हित में है तो हमारी जो भी फसल है उसका हमारा मूल्य निर्धारित करिए। आप मांगे वही है, समस्या यही है। एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि ये एक महत्वपूर्ण बॉर्डर है, सील कर दिया गया है और 12 बजे के आसपास
डीएनडी जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है वहां पर दूसरा किसान संगठन पहुंचेगा और बहुत गुंजाइश है कि 1 बजे से पहले पहले डीएनडी बॉर्डर भी सील कर दिया जाए। मतलब दिल्ली से जो लोग नोएडा पहुंच रहे हैं या फिर नोएडा से जो लाखों लोग हर रोज दिल्ली जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। सभी बॉर्डर किसान अब सील करने की तैयारी में हैं। नोएडा बॉर्डर, एक चिल्ला बॉर्डर जो है उसे सील किया गया है। अब जो दूसरा बॉर्डर है वो भी इसी तरह से किसानों का दूसरा संगठन जो है वो सील करने की तैयारी में है। गाजीपुर में भी ऐसा ही प्रदर्शन नजर आ रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में। हिमांशु मेरे सहयोगी वहां से जुड़े। हिमांशु, यहां पर भी किसान लगातार बात कह रहे थे कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो नेशनल हाईवे भी एक तरह से जाम कर दिया जाएगा। क्या आज ऐसे ही रुख नजर आ रहा है किसानों का? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से चीला मोटर बोर्ड को बंद किया गया है नोएडा के अंदर किसानों द्वारा, तो जो 2 रूट बसते हैं वो एक NH9 है, NH24 जहां से ट्रैफिक को आगे भेजा जा रहा है, और एक DND बसता है, और इन दोनों को ही जाम करने की बात फिलहाल किसान कह रहे हैं। सुबह की तस्वीरें में आपको दिखा दूं, गर्मजोशी का माहौल यहाँ बना हुआ है। दिन की पहली किरणों के साथ ही लोगों में जोश है, और लोग अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम किसी भी हाल में जंतर मंतर पहुंचेंगे और ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है इनको तोड़ेंगे। आप देखिए भारी संख्या में जो किसान हैं सुबह उठने के साथ ही बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। महिलाएं भी हाथों में झंडा लेकर यहाँ आई हुई हैं, और सीधा किसानों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई है, क्योंकि वार्ता विफल रही है। एक तरह से कल 12 बजे का समय जरूर दिया गया है, दोबारा से वार्ता की जाएगी, लेकिन उस वार्ता में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसको अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन तमाम ऐसे किसान हैं जो गर्मजोशी के साथ यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज रहने वाला है। क्या लग रहा है? कल 12 बजे की वार्ता रखी गई है और इससे पहले जो कल वार्ता हुई थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी, क्या कहेंगे? देखिए, जो कल वार्ता कामयाब नहीं हो पाई वो होगी। हम किसानों की जो मांगे हैं पूरी मानी जाएंगी, हमें पूरा आश्वासन है। जो हम लोगों के किसान नेता आगे लगे हुए हैं वो बातचीत का से हल निकालेंगे। हम लोग उग्र प्रदर्शन करना नहीं चाहते हैं, प्यार से बात करना चाहते हैं। प्यार से बात करना चाहते हैं, लेकिन बात ये भी कही जा रही है कि NH9 को जाम करने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि चीला मोड़ जाम कर दिया गया है। नोएडा का जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया है दिल्ली से जुड़ा हुआ। आप क्या कहेंगे? हमारे किसान आगुआ जो हमें आदेश देंगे उसके आदेश से हम लोग चलेंगे। बिल्कुल, और अगर मांगे नहीं मानी गई तो नेशनल हाईवे भी जाम किया जा सकता है। मनीष हमारे साथ में जुड़े, मोहित और हिमांशु, आप तीनों का शुक्रिया।